संपोषी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर एवं पथांतर का व्यंजक प्राप्त करें। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर एवं पथांतर का व्यंजक प्राप्त करें। हो गया। 2 मार्क्स के लिए ये रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो संपोषी मतलब क्या? मतलब कि इंटेंसिटी का बढ़ जाना या घट जाना। इंटेंसिटी बढ़ जाना। और इंटेंसिटी कब बढ़ेगा? जब आयाम में आयाम जुड़ेगा। और आयाम में आयाम जुड़ने के लिए दोनों तरंगों को एक साथ निकलना चाहिए या आगे पीछे? यस। तो मैं वैसा ही पहले फिगर बना रहा हूं ताकि आप समझ पाए बढ़िया से। देखिए, अब बातचीत एकदम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा बातचीत ना इसमें भी आ जाएगा। देखो, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक तरंग पहले खींच रहे हैं। ये कोई एक प्रकाशीय तरंग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी फ्रीक्वेंसी का, सेम फ्रीक्वेंसी का एक और तरंग खींचते हैं, ठीक है। और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं ताकि ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो। मान के चलो कि मैं यहां से ही ग्राफ खींचा, यहां से ऐसे, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गया। अब देखो क्या होगा, एक ही जगह से शुरू हुए हैं। तो मैं अगर कहूं कि फेज डिफरेंस क्या है, मतलब कि कलांतर क्या है, 0 है। तो हम कलांतर 0 बोल रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संपोषी व्यतिकरण अगर होता है तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है? 1। माने 0 रखोगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया। तो ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा। एक वेव आपका ऐसे चल रहा है, दूसरा वेव इसी तरह इसी पर है, और दोनों आयाम जुटेगा तो एक नया वेव बनाएगा। तो ऐसा ग्राफ कहीं भी देखो तो समझ लेना कि भाई ये कौन सा व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण। फेज डिफरेंस जो है वो आपका क्या है? फेज डिफरेंस 0 है, और cos फाई का वैल्यू तब क्या होगा? 1 होगा। अब इसी cos फाई के लिए अगर हम बोले तब फाई का वैल्यू कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू जो हो जाएगा, अगर हम देखें तो 0 पर होता है 1, तो हम 0 लिख सकते हैं। अब 0 डिग्री यानी कि अक्ष पर आ जाओ, यहाँ पर 0 डिग्री बनता है या 0 रेडियन। यहाँ से फिर वापस यहाँ आओगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन हमको पुनः यहाँ पहुंचना है। समझ में आया? तो पुनः जब यहाँ पहुंचेंगे तब एंगल कितना होगा? 2 पाई 360, यानी कि यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर पहुंचेगा तो 4 पाई, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा 6 पाई, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? सम संख्या को किस चीज से दिखाते हैं? 2n से 2n पाई, जहां n का मतलब बताओ क्या होगा? जहां n का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 1 रखो तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4, 3 रखोगे तो 6, ऐसे डॉट डॉट। तो n का वैल्यू हमको कहाँ से रखना होगा? 0 से रखना होगा। और ये फाई बराबर क्या हो गया? 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब इतना अगर रहता है, 2n पाई रहता है, तो इस कंडीशन में कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। समझ में आया? तो वही जो लास्ट में आया ना, लास्ट में, यही हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि कलांतर का। और कलांतर को या तो फाई या डेल्टा फाई से सूचित करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि संपोषी व्यतिकरण का जो कलांतर होगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए
कलांतर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, या कलांतर का जो व्यंजक होगा डेल्टा फाई, वो किसके बराबर होगा, 2n पाई के बराबर। समझ में आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समपोषी व्यतिकरण का कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको 2n पाई याद रखना है। क्लियर हो गया। सवाल में एक और चीज है, पथांतर। तो पथांतर क्या होता है वो समझो। जितना कलांतर होता है उतना में वेव जितना दूरी तय करता है, यानी जितना दूरी तय किया वही दूरी क्या है, पथांतर। और वेव दुग होता है ना, तो आपका नाम है पथांतर, इसका मतलब हुआ पथ में अंतर। अगर हम कहें कि दो आदमी एक साथ चला, और जब चल रहा था, एक साथ चल रहा था, तो एक आदमी 5 मीटर गया और एक आदमी 6 मीटर गया, तो उनके पथ में अंतर कितना का हुआ, हम 1 मीटर का बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पथांतर आपको देखना है कि पथांतर होगा कितना दोनों के लिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 के बाद 2 पाई हो रहा है, और 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, तो 0 के बाद अगर 2 पाई हो रहा है तो 2 पाई का एंगल बनेगा कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पाई हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 2 पाई। बात बुझाया। तो बोलो कितना दूरी तय हुआ, दूरी ये तो एंगल बता रहा है, दूरी कितना हुआ, तरंग की लंबाई यहाँ पे होगी, तरंग दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लैम्डा, 1 लैम्डा होता है, समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, 1 लैम्डा। तो हर 2 पाई पर कितनी दूरी तय होगी। तो अब इसी को पथांतर को जो है, अगर हम बात करें कि पथांतर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, पथांतर को हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा एक्स से। तो इस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से कितना हुआ है, 2 पाई। तो जब 2 पाई होगा तब 1 लैम्डा होगा, यानी शुरू में क्या था, 0। 2 पाई जब हुआ तो कितना हुआ, 1 लैम्डा। अगर 4 पाई होगा तो 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, n लैम्डा। अब आपसे पूछा जाए कि बोलो भाई समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का फॉर्मूला क्या होगा। तो पथांतर के लिए आपको डेल्टा एक्स बराबर क्या बोलना है, n लैम्डा। बोलिए समझ में आ गया है, इसमें किसी को दिक्कत। तो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, या फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। जैसे इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि दो प्रकाशीय तरंगों के बीच का कलांतर π/2 है, तो व्यतिकरण होगा ऑप्शन ए, है ना। अब यहाँ पे कलांतर कितना दे दिया है, π/2 दे दिया है। अब इसमें ऑप्शन में दे देगा समपोषी, ऑप्शन बी में दे देगा विनाशी, ऑप्शन सी में दे देगा थोड़ा समपोषी, और थोड़ा विनाशी। ऑप्शन डी में दे देगा कोई व्यतिकरण नहीं होगा, कोई भी व्यतिकरण नहीं होगा। ठीक है। अब ये आपके 4 ऑप्शन हैं, क्या आंसर होगा इसका, सोचिए और बताइए। दो प्रकाशीय तरंगों के बीच का कलांतर π/2 है, तो क्या होगा आंसर। बोलिए। विनाशी। चलिए ए वाले लोग हाथ उठाइए, बी, सी, डी, और कुछ लोगों को क्या, किसी को बुझाया ही नहीं, इनसे क्या होगा। चलो
तो आते हैं आर के फॉर्मूला पर। बताओ आर का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो। रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2। फाई क्या है? कलांतर है। फाई का वैल्यू रख दो, कितना है? पाई बाई 2। अगर रखोगे तो क्या आएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट ओवर। बात बुझाया? अब मुझे ये बताओ कि ये जो आया वैल्यू आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट ओवर, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे आयाम जुड़ जा रहा है, माने आयाम बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा है? 90 डिग्री भी अगर हो रहा है तो आयाम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हम यहाँ बात आयाम घटने और बढ़ने का न किए हैं। आयाम जहाँ कम हो जाएगा तो तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी। और आयाम जहाँ बढ़ेगा वहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे नॉर्मल हम बोले कि a1 का मान 3 है, a2 का मान 4 है, तो बोलो r का मान क्या होगा? इसमें रखो 3 रखा 4 रखा तो कितना होगा? 5 आएगा। तो 3 4 की अपेक्षा 5 है ना जी, बढ़ गया कि नहीं? तो आयाम बढ़ गया तो कौन सा व्यतिकरण? संपोषी। आंसर ए हो जाएगा। बात बुझाया? इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर पाई बाई 2 के जगह पर, थोड़ा सा सोच के बताओ, पाई बाई 2 के जगह पर 3 पाई बाई 2 होता तो क्या होता? पाई बाई 2 के जगह पर 3 पाई बाई 2 रहता तो उतना ही होता। अच्छा चलो, केवल हम बोलते हैं कि 7 पाई रहता तब क्या होता? 7 पाई विनाशी। 8 पाई रहता तो? क्योंकि तुम्हें यहाँ पता चल गया कि सम संख्या जहाँ रहेगा तो क्या होगा? समकोषी। इसका मतलब विषम रहेगा तो जरूर क्या आएगा? विनाशी। तो इस तरह से हम कलांतर देख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन, खाली समकोषी के जगह पर लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, समकोषी के जगह पर आप लिख लीजिए विनाशी। विनाशी व्यतिकरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर एवं पथांतर का व्यंजक प्राप्त करें। देखो, हाँ बात बंद कीजिए। देखिए मान लीजिए अगर विनाशी व्यतिकरण होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए एक वेव ऊपर होगा और दूसरा वेव नीचे होगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे हमने ग्राफ खींचा, ठीक है, तो इस आयाम को अगर खत्म करना है तो दूसरा वेव का आयाम नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि फेज डिफरेंस क्या होगा। अगर हम बात करें कॉस फाई का, तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। -1 कब होता है? जब फाई का वैल्यू पाई हो। तो इस तरह के ग्राफ में फेज डिफरेंस हम कितना बोलते हैं? पाई बोलते हैं। पाई के बाद क्या होगा? फिर से -1 होने के लिए अक्ष में फिर से -1 को लिए फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पाई था, यहाँ फिर वापस आएंगे तो 3 पाई हो जाएगा, यानी कि पाई के बाद 3 पाई, फिर 5 पाई, 7 पाई। तो ये बता सकते हो कहाँ तक जाएगा ये? नहीं, ये विषम संख्या है और विषम संख्या को 2n + 1 इंटू पाई बोलेंगे, जहाँ n इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब आपसे पूछा जाए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, है ना, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर
विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होगा, यानी कि डेल्टा फाई क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा, 2n + 1 इंटू पाई। अब इसी के बेस पर अब आपको सोचना है कि पथांतर क्या होगा। तो पाई ये बताइए कि पाई एंगल यहीं पे ना बनता है, तो बस इस पूरे वेव को एक लैम्डा कहते हैं, तो आधा को क्या कहिएगा, λ/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विनाशी नहीं पथांतर पहले लिख लीजिए, पथांतर डेल्टा x बराबर, बोलिए पाई के लिए λ/2। तो अगला 3 पाई के लिए क्या लिखिएगा, 2 नहीं 3 λ/2। इसके बाद 5 λ/2, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा तो 2n + 1 इंटू λ/2 हो जाएगा। तो इसलिए विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, ठीक है, पथांतर को इंग्लिश में पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n + 1 इंटू λ/2। क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखिए, कलांतर और पथांतर में संबंध स्थापित करें। 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 हो गया। हो गया। देखो अभी बताओ कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पथांतर लैम्डा, तो इस पर कलांतर कितना था, पथांतर लैम्डा पर कलांतर कितना था, तो 2 पाई था। अगर हम पथांतर का वैल्यू 1 यूनिट कर दें, जैसे लैम्डा के जगह पर मैंने कितना कर दिया 1, तो उस कंडीशन में कलांतर क्या हो जाएगा, 2 पाई/λ। अब हम पथांतर को डेल्टा x से सूचित करते हैं, तो इसलिए डेल्टा x का पथांतर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस इसमें आप गुना कर दीजिए तो उतना का निकल जाएगा। 1 यूनिट कहाँ ही गया, तो डेल्टा x का कितना हो जाएगा, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा x। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है, इसको ये वाला वैल्यू, इसी को हम लोग डेल्टा फाई से सूचित करते हैं, ठीक है, डेल्टा फाई से, क्योंकि ये कलांतर की तरफ है। तो इसलिए अगर हम कहें कि कलांतर क्या होगा, कलांतर का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसलिए डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। इसी में मतलब इसी को ऐसे लिखा जाता है कि कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर। मतलब पथांतर में 2 पाई/λ से गुना होता है तो क्या प्राप्त होता है, कलांतर। अब इस पर आपका नोमेरिकल पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन होगा, यदि n लैम्डा पथांतर हो तो कलांतर ज्ञात करें। n लैम्डा पथांतर हो तो हमें क्या निकालना है, कलांतर। तो हमने अभी भी पढ़ा फॉर्मूला, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू
डेल्टा एक्स किसका वैल्यू दिया है, यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है एन लैम्डा, इसलिए डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा आई इंटू एन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया 2 पाई एन, डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना आया। अब देखिए इस चीज को हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, यहाँ देखिए हम लोगों ने पढ़ा एन लैम्डा अगर पथांतर हो तो कलांतर कितना होता है 2n पाई, और इसी को हम इस फॉर्मूला के जरिए बना के भी निकाल दिए कि अगर कोई भी पथांतर दिया हो एन लैम्डा हो या कुछ भी, इसको वैल्यू रखिएगा एग्जैक्ट वाई, देखिए आंसर भी 2 पाई एन आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल कई बन जाएंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।